Namaskar and welcome to this session of tarot reading. Now, this is the reading for the next 15 days from 15th of September to the last week of September. This is for the sign of Gemini, and you can check your Sun, Moon, Rising, and Venus. And remember that this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate करती हुई नहीं रखना है, you can take whatever resonates with you and you can leave the rest. Now, Gemini, I've already taken out a few cards for you. You've got the Ten of Swords, which was in the reverse. You've got the Five of Wands, which was also in the reverse, and you've got the Nine of Wands. तो जेमिनी, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं. आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला. यू बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट और आपको लगा कि आपको बैक स्टैप किया गया है, आपके साथ बिट्रेल हुआ है. दिस इज़ द रॉक बॉटम कार्ड विच इज़ द टेन ऑफ सॉर्ड्स विच यू गॉट. लेकिन आप किसी तरीके से आप उठ के खड़े हुए और आप अपनी ज़िंदगी को चलाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं. प्रेजेंट मोमेंट में भी देर इज़ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन. अब ये हो सकता है कि दिस कुड बी इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, या आपके अंदर में कश्मकश चल रही है, या फिर ये आपके अपने एनवायरनमेंट में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा फसाद हो सकता है. आपके फैमिली मेम्बर्स से आपका हो सकता है कि मतभेद हो, आप लोगों में बन ना रही हो. और देर इज़ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेज इट सीम्स इन योर प्रेजेंट मोमेंट. And till the last week of September, Nine of Wands again. This is a card of feeling tired, feeling very very exhausted. आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ें छोड़ देनी पड़ेंगी. यू हैव टू गिव अप थिंग्स इन योर लाइफ. आप यू डोंट वांट टू फाइट एनी मोर, क्योंकि आपको लगता है कि फ़ाइट करके कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है. सो यू आर वेरी टायर्ड एंड आपको लगता है बार बार वही चीज़ करना, रिजॉल्व करना, जो लगता है कि आपको लगता है कि छोड़ देना चाहिए, अभी बहुत हुआ, अभी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज क्लास वन बाय वन. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. Okay, Gemini, bottom of the deck, which you don't see coming, is the Four of Cups, is the Chariot. Then you have the Nine of Swords in the reverse, and then you have the Four of Wands. तो this shows कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं. जो कुछ पास्ट में हो चुका है आप उसको पीछे छोड़ देना चाहते हैं. आपको काफ़ी एंग्जाइटी है इन सब बातों को लेकर के, लेकिन फिर भी आप इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं और आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस साइकिल इज़ ओवर, दिस साइकिल इज़ फिनिश्ड फॉर यू and you have to move on in life. Now, Ten of Swords is clarified by Judgment in the reverse, the King of Swords and the Death card in the reverse. So this is really huge. आपकी लाइफ में जेमिनाइज बहुत बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है, या ऑलरेडी हो चुका है, या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है. आपकी जो पिछले जो भी ज़िंदगी थी वो पूरी तरीके से बदलने वाली है. एंड यू विल हैव अ मेजर रियलाइजेशन कि आपको अपना पावर बैक, you have to take your power back, and that is you have to take back your life together. You have to put your shit together. आपको you have to put your act together, यानी कि आपको सेंसिबली काम लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछला जो कुछ बीता वो वाकई ख़त्म हो चुका है. अगर आप उसको ख़त्म नहीं भी करेंगे तो भी द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू फोर्स यू टू एंड द पास्ट. तो आपका जीवन पूरी तरीके से चेंज होने वाला है, बदलने वाला है. प्रेजेंट मोमेंट में समथिंग फ्रॉम द पास्ट, हैरोफेंट, यू हैव द एम्परर एंड यू हैव द सिक्स ऑफ कप्स. तो कोई तो ऐसी बात है जिसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपके मन में, और ये डेफिनेटली पास्ट पर्सन है. आपके आपका सोलमेट हो सकता है, और आपका या तो दिस इज़ रिगार्डिंग सम मैरिज और मैरिज लाइक सिचुएशनशिप हो सकती है ये. एंड यू आर वेरी कॉन्फ्लिक्टेड. आप शायद फिर से वापस से कंट्रोल कुछ करना चाहते हैं अपनी पास्ट लाइफ को लेकर के, या तो वापस चाहते हैं उस पर्सन को, लेकिन ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है, बिकॉज आपके में डेथ कार्ड आ गया है, विच क्लियरली शोज़ कि थिंग्स हैव ऑलरेडी एंडेड इन योर लाइफ एंड दे हैव एंडेड वेरी बैडली ऑल्सो. आपको बहुत टेंशन हुआ है, बहुत स्ट्रेस हुआ है, ये आपको रॉक बॉटम, मतलब ज़िंदगी में आप जितना भी सोच सकते थे आपके साथ गलत हो सकता है, वो सब कुछ आपके साथ ऐसा लगता है कि हुआ है. Nine of Wands, in the near future also you're very tired, and
यू विल बी ट्राइंग टू मूव टू कामर वाटर्स. अगर ऐसा नहीं है तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को डिसकनेक्ट करें. जो भी क्योस है, जो भी आपके दिल में चल रहा है या आपके जो भी एनवायरनमेंट चल रहा है, उस क्योस से आप बाहर निकले. एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉजिकल. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है. आपको अपने दिमाग से नहीं, आपको अपने दिमाग से, सॉरी, दिल से नहीं, आपको अपने दिमाग से सोच के काम करना पड़ेगा. आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी. And let's see what is the advice for you, Geminis. Let's see what's the advice for you. Ace of Swords, Four of Pentacles and the King of Swords. So you already at the Queen of Swords. So आपके लिए एडवाइस यही है जेमिनाइज कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है. आपको, अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं तो आपको बात करने की ज़रूरत है क्लियरली, और उस हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी की दिशा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. किंग ऑफ सॉर्ड्स मीन्स यू हैव टू बी लॉजिकल, यू हैव टू यूज़ योर माइंड नॉट योर हार्ट. फोर ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप जिस चीज़ को भी लेकर के पकड़ के बैठे हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी. नो मैटर वॉट आपको वो छोड़नी पड़ेगी. आप नहीं छोड़ेंगे तो भी यूनिवर्स आपको वो छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज. आई होप you got something from this reading. If you liked it, please hit the like button and see you next time. Bye bye.